चलो नमस्कार, मैं हूं जयंत शर्मा। आज विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के तत्वाधान में 52वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर देश के विभिन्न राज्यों से साहित्यकारों, राज्यों से आए हुए कवि, पत्रकार लोग आज सम्मानित हुए हैं। इस मौके पर कानपुर से एक विशिष्ट सम्मानजनक व्यक्ति हमारे सामने बैठे हुए हैं, जिनको हिंदी रत्न से पुरस्कृत किया गया है। आइए जानते हैं आदित्य कटियार साहब के बारे में। कटियार साहब, आप कानपुर से चल के आए हैं बिहार की धरती पर। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज हिंदी रत्न से सम्मानित होना पड़ा, जिन्हें किया गया है। इसके पीछे आप हिंदी के क्षेत्र में कब से कार्य कर रहे हैं? हिंदी के क्षेत्र में काम तो हम लगभग 10 वर्षों से कर रहे हैं और कई पुस्तकें भी हमारी निकल चुकी हैं और इन्हीं को देखते हुए जो है यहाँ पे जो है संभागा हमने चयन किया है। तो हिंदी रत्न ये कैसा महसूस कर रहे हैं हिंदी रत्न से आपको मैंने पुरस्कृत किया गया? तो अब पुरस्कृत किया एक गर्व तो होता ही है, लेकिन गर्व से एकदम से बहुत उस पर नहीं हो जाना चाहिए कि हमको बहुत गर्व हो गया है। जी जी जी। ये है कि हमको उसमें एक पुरस्कार मिला है, उसमें हम और काम करने के लिए ये रत्न दिया गया है कि आप उस पर और अधिक कार्य करें। जी। तो ये जिम्मेदारी बन जाती है कि साहित्य रत्न दिया गया है तो आप साहित्य में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, अच्छे से अच्छे। सर, अभी तक आपकी कितने पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? प्रकाशित तो वैसे मैंने पुस्तकें थोड़ा पूर्ण कराई है कि 2 पुस्तकें हो गई। पहली पुस्तक तो हमारी कविता संग्रह थी, जिसका नाम था तुम समझे नाम था। फिर इसके बाद बीच में कोरोना काल के बाद हमने 2021 में एक पुस्तक निकलवाई, फिर दी रही अकेला गीत संग्रह। जी। अभी हमारी 2 पुस्तकें जो है प्रकाशाधीन है, एक गज़ल की है और एक हमारा छोटा सा काव्य संग्रह है, उसमें मानव पे है। तो मानव की परिभाषा इतनी जितना सोचो कम है उतनी, अब तक कोई पार ना पाया, चाहे लिखते जाओ चाहे। तरीके से ये पूरा हमारा जो है जिससे कम से कम 200 या 250 उस पर पुस्तक है, इसका एक हम उसका एक संग्रह चल रहा है। सर, हिंदी रत्न पुरस्कार पाने से पहले आपको और कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित होना पड़ा? पुरस्कार तो देखिए ऐसा है कि सबसे पहले विद्यावाचस्पति यहाँ से विक्रमशिला से ही मिला था। इसके बाद मैं नागपुर में गया था, तो विक्रमशिला में नागपुर में मुझको विद्यासागर भी मिल चुका है था। इसके बाद हमको वहाँ पे नागपुर में साहित्य वल्लरी, जो महाराष्ट्र का जो है सबसे अच्छा पुरस्कार माना जाता है, माना जाता है, तो वो उन्होंने वहाँ से हमको दिया था। इसके अलावा हमको और विभिन्न संस्थाओं से कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जिसका हमारी उस पुस्तक में भी विवरण हमने दे रखा है। जैसे अभी भाषा हिंदी मुरादाबाद से मिला है हमको, और इसके अलावा हमारे उन्नाव से मिला है, प्रतापगढ़ से मिला है, झांसी से मिला है, अभी दतिया से भी हम सम्मानित हुए हैं। अभी पिछले वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा साहित्य सम्मेलन था, उसमें भी सम्मानित हुए। तो इस तरह से सम्मानों की लंबी श्रृंखला है। सर, कानपुर जो है वो साहित्य की नगरी रही है और उस बीच में आप रहते हैं, तो कैसा रोमांच महसूस करते हैं? कानपुर साहित्य की नगरी रही है और है, रही है ही नहीं है, अभी भी है। साहित्य का उर्वरा भूमि है वहाँ पर। साहित्यकारों की से एक कानपुर से लगा हुआ उन्नाव है, जो साहित्य की नगरी से ही फेमस है, जी। उसी को नाम दिया जाता है। जी। तो साहित्यिक नगरी अधिकतर उन्नाव और कानपुर की दूरी बहुत कम है, इसलिए साहित्य कानपुर और उन्नाव का साहित्य एक है। तो मैं अधिकतर जो है सब एक दूसरे से वहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है साहित्य लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है और उसका विभिन्न तरीके से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, विभिन्न तरीके से उनको जो है रूप दिया जा रहा है कि कैसे साहित्य को और आगे जो है बढ़ाएं। नए साहित्यकारों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? नए साहित्यकारों के लिए संदेश यही देना है कि आप ये नए साहित्यकार क्या करते हैं कि लोगों को पढ़ते कम है, लिखते ज़्यादा है। लिखते जाता है तो लिखना तो आपके अपने भाव लिख जाते हैं, शिल्प भी उनको सभी को समझना चाहिए। भाव और शिल्प दोनों होने चाहिए। तो भाव और शिल्प में जब होता है तो आप में गेयता, जो आप
अच्छे से उसको कह सकते हैं, वरना तो आप अपनी बात में कह दी तो भाव उसमें आपके केवल दिखाई पड़ेंगे। तो इसलिए उनको चाहिए कि कुछ अध्ययन भी करें और कुछ जैसे कवि सम्मेलन में जाते हैं या तो कहीं पर उसमें गोष्ठी में जाते हैं तो उनको वरिष्ठ कवियों को सुने, केवल अपनी बात न कहें। ये उनके अंदर एक मन में वो रहता है कि हम अपनी बात खाली करें, हमको पढ़ने और पढ़ के निकल गए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे आदित्य कटियार साहब जो कि कानपुर से आए हुए थे, हिंदी विक्रमशिला विद्यापीठ के जो स्थापना दिवस मना रहे हैं।